घर में पूजा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रेष्ठ फल मिलता है। पहला, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत कुमकुम, चंदन, पुष्प आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ होगा। देवी देवताओं को माला और फूल आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धोएं। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का प्रयोग करना चाहिए जो अखंडित हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उसमें चावल डिबो दें। पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बाद में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का व भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी आपको पूजा के साथ ही करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैर से इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष अपने आप ही दूर हो जाएंगे। सूर्य जी, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में निर्विवाद रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवता का भी पूजन करें। इससे माँ लक्ष्मी और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को आप कभी भी अर्पित कर सकते हैं। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने जलाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं कहा गया है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की पत्ती का ही प्रयोग करना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की पत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी गई है। शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजन में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। भगवान सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1/2 परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपनी इष्ट देवता के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता का भी पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी भी पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन एक पंडित की मदद से ही करें। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ ना रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा ना होने दें। मंदिर में लगे सूखे या माला आदि को रोज हटा देना चाहिए। थैंक यू फॉर